नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के मेडिकल अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पिसनहरी मड़िया तिराहे पर पुतला दहन किया गया। वहीं लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा आरोप लगाया गया कि पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अधिकारी के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहां डॉक्टर्स कॉलोनी की रोड पीडब्ल्यू के द्वारा बनाई जा रही है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कॉलोनी की सड़क का निर्माण कई बार शिकायत देने के बाद भी कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। वहीं डॉक्टर्स कॉलोनी में जो सड़क बनाई जा रही है वह भी गुणवत्ताहीन है। वहीं पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री के द्वारा जमकर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। मुख्य वेतन भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्य वेतन भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। वेतन कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष, जिला शाखा अध्यक्ष और विभागीय अध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज के विभागीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में आज मुर्दा कार्यपालन यंत्र का मुर्दा जलाया गया है। यहाँ जो है गुणवत्ता की गई है रोड के बारे में। हमारे जो है डॉक्टर कॉलोनी में रोड बना दिया गया, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यहाँ रोड नहीं बनाया गया। इस प्रकार से मुख्य अभियंता की लापरवाही और तानाशाही रवैया के कारण इस प्रकार से भिन्नता जो हुई है, उस पर अगर हमारा शीघ्र अगर से हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का रोड नहीं बनाया जाता और भ्रष्टाचारी बंद नहीं की जाती तो हमारा संघ उग्र आंदोलन करेगा। मैं रविकांत दहायत, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, प्रदेश सचिव, जिला शाखा अध्यक्ष, जिला जबलपुर। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ संभागीय शाखा जबलपुर, जिला शाखा जबलपुर और विभागीय समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संयुक्त तत्वाधान में आज यह मेडिकल के अनुविभागीय अधिकारी का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विगत 1 माह पूर्व से हमारी संस्था में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसी जानकारी है कि पूरे कैंपस में सड़क बनाने के लिए टेंडर हुआ, परंतु जहां आवश्यकता नहीं है वहां पहले सड़क बनाई गई, वो भी गुणवत्ताहीन सड़क बनाई गई, बरसते पानी में सड़क बनाई गई। हमारे चतुर्थ कर्मचारियों की जो आवास है उसमें सड़क नहीं है, लेकिन वहां पर आज तक किसी नजर नहीं आ रहा है। वहां कोई सड़क नहीं, गंदगी बरपदा रही है। ये सब अधिकारियों की, अनुविभागीय अधिकारी और शासन प्रशासन की मिलीभगत से घोर भ्रष्टाचार होता प्रतीत होता है। हम इसका आज हम लोगों ने यहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी है अपने विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया है और ये मांग की है कि अति शीघ्र हमारे शासकीय आवासों में सड़क का निर्माण करें, अन्यथा हम तालाबंदी करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। तालाबंदी करता आप लोग का बिल्कुल सारे शासकीय आवास में जो रहने वाले कर्मचारी हैं सबका हर महीने फंड करता है। मैं विपिन कुमार पीपरे, कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष जबलपुर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का संकल्प प्रदेश के हर किसान को पर्याप्त पानी दिलाना है। यह दावा किया है प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने। जबलपुर प्रवास पर आए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि साल 2025 तक सिंचाई का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर भूमि करना है, जो फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई से संबंधित कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि केन बेतवा योजना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर काम करेगी। उन्होंने केन बेतवा परियोजना के लिए 44,000 करोड़ की योजना मंजूरी होने और पहली किस्त की राशि को मिलने की भी पुष्टि की है। आप जानते हैं विस्तृत रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने आपके सामने चर्चा की। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या सरकार एजेंडा सेट कर रही है? तनखा जी कह रहे हैं क्या? ये तनख्वाह जी का सोच है, हमारा काम है काम करने का। गुजरात के परिणाम आएंगे, क्या लगता है? गुजरात में लगभग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में फिर से गुजरात में सारे रिकॉर्ड लगभग 150 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आपको बी पार्टी बना के भेजा गया है, बताया जा रहा है वहाँ पर बीजेपी की। आपको वहाँ पे भेजा गया बीजेपी की बी पार्टी। तो कहते मैं आपको एक लाइन बोल दूं कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बन रही है। सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। इतनी सारी लगभग 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, हमारा राष्ट्र, हमारा देश ऐसे वैभवशाली, शक्तिशाली और मजबूत है क्योंकि राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भारत का पूरे विश्व में मान और सम्मान और गौरव मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा है और विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसको तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी थी। क्या करो? कांग्रेस जोड़ो यात्रा। और मध्य प्रदेश में आपने बात की, जो कांग्रेस की यात्रा राहुल जी निकालना है, मध्य प्रदेश में 2018 में एक वचन पत्र तैयार किया था और उस समय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अभी परम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जब कांग्रेस ने वचन पत्र तैयार किया कि 2018 में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, जो हमारे अन्नदाता हैं उनका कितना भी कर्ज हो, चाहे 20 लाख हो, 25 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो या बैंक के कितने भी खाते हो, हमारी सरकार बन गई तो हम कितने दिन में, 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री परिवर्तन कर दूंगा। यही बोला था ना आपके सामने। फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, स्वसहायता समूह के लोन माफ करेंगे, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक की समस्याओं का समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश का अन्नदाता, मध्य प्रदेश का तरुण, मध्य प्रदेश की बेटी, मध्य प्रदेश की स्वसहायता समूह की हमारी मां शक्ति कांग्रेस से ये सवाल करती है, जो वचन आपने दिया था वो पूरा करो, फिर यात्रा करो। मैं आपसे किया जाएगा। और परियोजना की कुछ लागत 6,601 करोड़ रुपए की है और परियोजना का सर्वे पूरा हो चुका है। डीपीआर का परीक्षण हम कर रहे हैं। परियोजना के पूर्ण होने पर पेयजल, मछली पालन, पर्यटन और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपको पता है कि कई वर्षों से पूरे मध्य प्रदेश में जो बांध बने हैं, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमने क्योंकि एक कार्य योजना हमने बनाई है। एक हमारा नया सोच, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रगति का नियम है। आज कई तकनीक, नई सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं कि बांधों की सुरक्षा के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से सजग है और जागरूक है। इस दिशा में हमने 5 वर्षों में 148 करोड़ रुपए की लागत से 25 बांधों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर चुके हैं और एक विभाग में आने वाले 5 वर्षों के 27 बांधों की सुरक्षा के लिए मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए विश्व बैंक के सहयोग से आपको याद होगा 551 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 44,000 करोड़ की ये योजना स्वीकृत हो गई है और पहली किस्त मध्य प्रदेश को मिल गई है। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड, वो इलाका कि पानी के अभाव में, जल के अभाव में कई वर्षों से जूझ रहा था।
कि केन बेतवा जो कि उत्तर व मध्य प्रदेश की मिलकर बन रही है, लगभग मध्य प्रदेश को 3,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और शुद्ध जल पीने का 41 लाख लोगों को शुद्ध जल पीने का हम देंगे और इससे बिजली का उत्पादन 103 मेगावाट बिजली इससे उपलब्ध होगी और इसी के साथ पर्यटन, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लिए एक विकास और प्रगति की नए द्वार, ये नींव का पत्थर, ये योजना साबित होगी। आप जानते हैं कि 10 जिलों में लगभग 28 इलाकों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी हमारी कोशिश है, मैं निरंतर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री से समय लेकर इस योजना का हम प्रारंभ कर सके। ये एक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। इसी के लिए आप जानते हैं कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया परियोजना की भी हमने कल्पना की है, एक प्रयास किया है, एक कोशिश की है, एक प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम से एक नवीन बहुत उद्देशीय सिंचाई परियोजना प्रारंभ की जा रही है। परियोजना से प्रदेश के गुना, शिवपुरी, श्योपुर जिले के कई गांव को लाभ मिलेगा। इससे इस योजना 2 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और परियोजना के बंद हो गए थे। बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्टॉप डैम की ज़रूरत है, लेकिन कोविड के चलते जो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे वो पेंडिंग पड़े हैं और उसमें नई शुरुआत नहीं हो पाई। नहीं, ऐसे कोई आपके संज्ञान में हो, कहीं भी कौन से जिले में भी हो मध्य प्रदेश में, तो आप हमें बतलाएं। जो निर्माणाधीन स्टॉप डैम है, क्योंकि सिंचाई का संकल्प, क्योंकि एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, तो हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा, हमारा प्रयत्न होगा कि वो सब अधूरे काम निर्माणाधीन हम उनको पूरा करने का प्रयास करें। विभाग द्वारा किसान की लागत कम हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसान के लिए, लागत कम हो, क्या ऐसी कुछ परियोजना पर काम शुरू हो रहा है? नहीं, आप जानते हैं कि जो हम सिंचाई का जो पानी देते हैं वो नी के बराबर होता है। हमारा संकल्प है कि हमारे किसानों को सिंचाई उपलब्ध हो, और जब सिंचाई उपलब्ध होगी तो एक नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल अभी अन्नदाता ले रहे हैं। इससे अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ रही है। ये हमारी कोशिश है। समय समय पर उसकी मरम्मत हो और दो ही तरफ वृक्षारोपण हो, ये भी हमारा प्रयास है। और जब हम पानी किसानों को देते हैं, उन किसानों से पहले हम संवाद करें और फिजिकल जाके हमारे अधिकारी उनसे चर्चा करें, ये पहला प्रयास। इसी प्रकार से हमारे जो तालाब हैं उनके ऊपर भी अतिक्रमण मुक्त हमारी कोशिश है, हमारा प्रयत्न है कि जो, क्योंकि आप जानते हैं कि कैचमेंट एरिया अब बहुत कम हो गया है, ये समस्या हमारे सामने है। इसके लिए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि एक घटना पिछले 11 अगस्त को एक कारम डैम की आई थी, उसमें आपदा प्रबंधन हमारा देश का सर्वश्रेष्ठ था। और बोले हो गया। जबलपुर में बीते दिनों हुए मेट्रो ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हादसा होने के बाद नगर निगम प्रशासन की नींद खुल गई है और वह जागरूक हो गया है। जबलपुर नगर निगम में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
इस स्वास्थ्य शिविर में मेट्रो बस ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच की गई, उनका प्रशिक्षण किया गया। साथ ही इस स्वास्थ्य शिविर में नगर निगम के विभिन्न विभागों में पदस्थ ड्राइवरों का भी स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे जांच कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है नगर निगम और मेट्रो बस में काम करने वाले समस्त ड्राइवरों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि किस ड्राइवर को क्या बीमारी है और वह कितना फिट है। आपका नाम? फॉर्म नहीं, आप यहाँ पे रजिस्टर करवा लीजिए। अंकल नहीं, पैसे करने के लिए। हाँ ठीक है, आप बस अपनी मैंने कोई समस्या तो पहले से शुगर है आपको? आप खाते हैं दवा उसकी बराबर? नहीं खाते ना? आपको एक बार आप खड़े। नमस्ते भैया। शिविर है हो गया। एक मिनट। ईसीजी तो अच्छा आ रहा है। घबराहट कब होती है? चलने फिरने पे होती है क्या? हेलो, चलने फिरने में घबराहट होती है आपको कब? नीचे देखिए, पैरों से फील ऐसा भी लग रहा है मुझे। नीचे देखिए, अपन एक बार बाहर डे लाइट में देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुश्री जामदार है। अभी जो हमने एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो हमारी जबलपुर शहर में हुआ, जिसमें एक मेट्रो बस चालक की दर्दनाक मृत्यु हो जाने के बाद उनका नियंत्रण गाड़ी से खो गया और जिसकी वजह से रोड में चलने वाले व्यक्तियों के या रोड पे खड़े व्यक्तियों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राइवर हैं, स्पेशली जिसको हम कहते हैं हेवी व्हीकल्स चलाने वाले, बहुत ज़रूरी है कि उनका साल में एक बार पूरा हेल्थ चेकअप होना चाहिए। इस हेल्थ चेकअप को हम त्रिवेणी हेल्थ केयर जामदार हॉस्पिटल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर का पूरा हार्ट से लेके आँखें, डायबिटीज़, बीपी, ईसीजी हम उनका पूरा चेकअप करके दे रहे हैं। और अगर इसमें कोई समस्या हमको लगती है कि ये ड्राइवर फिट है या ये ड्राइवर अनफिट है, तो हम उस प्रकार का एक हिसाब, मतलब एक ब्यौरा बनाकर नगर निगम को सौंपेंगे, जिसमें हम उनको ये बताएंगे कि आपके ये ड्राइवर फिट हैं और ये ड्राइवर अनफिट है। जो ड्राइवर अनफिट है वो किस प्रकार से अनफिट है, उसका पूरा ट्रीटमेंट भी उनको दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस पहल से काफ़ी सारे ड्राइवरों को सुविधा होगी और हमारे आने वाले अगर कोई दर्दनाक हादसा आने वाला हम टाल सकते हैं। कितने करीब आज चेकअप होना है ड्राइवरों को लगभग? नगर निगम में लगभग 200 ड्राइवर है, जिसमें अग्निशमन यान मतलब फायर ब्रिगेड से लेके कचरा गाड़ी एवं मेट्रो बस चालक, ये सभी इस कैंप में शामिल हैं। संभाग की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष उठाए अपेक्षाकृत सख्त कदम। जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक रीवा जोन की पुलिस ने 62,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ की है प्रतिदात्मक कार्यवाही। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो शातिर बदमाशों के खिलाफ रासुका लगाने में रीवा पुलिस और जिला बदर की कार्यवाही में सतना पुलिस अव्वल रही। पुलिस ने यह कार्यवाही ऐसे अपराधियों के खिलाफ की है जो शांति व्यवस्था में बाधक बन रहे थे। एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने जानकारी देते हुए बताया कि 319 अपराधियों को संभाग से बाहर किया गया, जबकि 100 से अधिक बाइकर्स अपराधी पकड़े गए। इतना ही नहीं, संभाग में इस वर्ष रासुका के तहत भी बड़ी संख्या में कार्यवाही की गई है।
पिछले एक साल में रीवा संभाग में जो रीवा सीधी सिंगरौली सतना है, इसमें अगर देखेंगे तो हम कंपैरेटिवली अभी तक जो है 22,000 क्राइम जो था लास्ट ईयर, अभी कट के अभी 21,000 हो गया। कम से कम 1,000 क्राइम कम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग नशा अभियान लगातार काफ़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग कुछ 5 क्विंटल गांजा और 26,000 कोरेक्स का बॉटल्स पकड़े हैं। इसमें कुछ 300 के लोगों को हमने जेल भेजा है। इस तरह अवैध शराब का भी कुछ 300 लोगों को हमने आरोपियों को जेल भेजा और 60 लाख का जो अवैध शराब हमने पकड़ा है। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी हम लोगों ने करीब 99,000 लोगों को हमने इसमें कार्रवाई किया। हेलमेट अभियान हमारा काफ़ी अभी भी चल रहा है, सक्सेसफुल है। और जो बड़े बड़े जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, गुंडे, उनके जो है खिलाफ हम लोग NSA करते हैं। उसमें भी हम 30 लोगों का भी पूरे साल में संभाग में 30 लोगों को हमने जेल भेजा है। तो इस तरह की काफ़ी कार्रवाई हम करते रहे। अभी सार्वजनिक स्थान में भी जो अवैध शराब पीते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किया है। और सार्वजनिक स्थानों में अवैध नशा जो करते हैं उनके खिलाफ भी कुछ 5,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है। तो इसके अलावा कई जागरूकता कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बस्तियों में जाके बच्चों को, नए लड़कों को नशा से मुक्त करने के लिए भरसक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कार्रवाई किस जिले में की गई? और अभी इस रीवा में सबसे ज़्यादा हुआ है। लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भ्रष्ट नगर निगम MIC सदस्य के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्षों का नगर निगम घेराव। भाजपा मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं द्वारा आज शास्त्री वार्ड के पार्षद गुलाम हुसैन, जो वर्तमान में MIC सदस्य भी हैं, खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग महापौर के समक्ष की गई। मंडल अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि पूर्व में पार्षद गुलाम हुसैन के द्वारा भ्रष्टाचार वार्ड में किया गया, जिस पर उन्होंने महापौर के सक्षम अपनी मांग रखते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा, जिस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मंडल अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अगर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती तो वह उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। ये तो गलत बात है। आरोप लगने के बाद उसको बर्खास्त किया जाता है। अरे महापौर जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुलाम हुसैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महापौर एक काम करो, चूड़ी पहनने का काम करो। महापौर एक काम करो, चूड़ी पहनने का काम करो। गुंडागर्दी नहीं करो। आपके आने के बाद में लगातार शिकायत आ रही है। कानून भी निश्चित करते हैं कि 7 दिन में चालान पेश हो जाता है। आपकी कार्यवाही, आप उसको संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए कोई भाई मैं भेज चुका हूँ जांच, वो जांच वो बोल रहे हैं वो करेंगे जांच। अन्नू भाई शिकायत करता तो बीच में दम दी जाती है। बात करने
नगर निगम में महापौर जी का घिराव किया जो MIC सदस्य गुलाम हुसैन, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं और आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति को MIC बनाकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल आज नगर निगम में आए थे और महापौर जी का घिराव किया, उनको अपनी बातें बताई हैं और उन्होंने हमें तत्काल 15 दिन के अंदर तत्काल इस पर कार्रवाई करने का और जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यदि इस प्रकार की कार्रवाई यदि वो नहीं करते हैं तो हम 15 दिन बाद फिर आएंगे और हम उग्र आंदोलन करेंगे। भारत माता की जय। नाम बताएं। योगेश लोखंडे, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय ठेंगड़ी भवन पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि नगर निगम कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा द्वारा अचानक हड़ताल आयोजित कर कर्मचारियों को काम पर से हटा दिया है, जो कि सरासर गलत है। प्रेस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष साजिद नूर खान ने कहा कि वे पिछले 25 वर्ष से इस संघ का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी भारतीय मजदूर संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि विभिन्न संगठनों द्वारा यह मांग बहुत पहले से की जा रही है। विनियमितता को नियमित और 25 दिवस को भी नियमित होना चाहिए। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे काम। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लोगों को ये सब बातें मालूम होगी, तो अब ये अपनी दुकानदारी इससे पहले भी इन्होंने हड़ताल करने की कोशिश करी। 11 तारीख को हड़ताल, तो बस अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको खुली किताब की तरह मालूम। जितने जो बनाए हैं कुछ को छोड़ के सब सेटिंग से बने, दरोगा जितने बने हैं सब सेटिंग से बने। मैं साबित करूँगा सारे बीजेपी की हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, हमारी सरकार है। और कांग्रेस के लोगों को उन्होंने सारे लोगों को दरोगा बना दिया, कांग्रेस माइंड के लोगों को 2-3-4 को छोड़ के। तो हमारा उनसे ये निवेदन है कि साहब हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, मैं ब्रजेश ठाक, भारतीय मजदूर संघ का सफाई मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी जो 12 तारीख को हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल में हम लोगों को सीधा ज्ञात हो गया है कि ये जो हड़ताल है सिर्फ 60 घंटे से की जा रही है। इन लोगों ने पहले ही संयुक्त मोर्चे वाले लोगों ने अपने आपस में बात कर ली है कि इनको किस चीज़ का ठेका चाहिए, किस चीज़ का नहीं चाहिए। हालांकि हमें कर्मचारियों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि उनके हित में बात होगी कि भी नहीं होगी। और ये अभी आप 2 से 4-5 दिन बाद देख लीजिएगा, ये हड़ताल होने वाली नहीं है, क्योंकि बेईमान लोग हैं, कब तक चलेंगे। ये बेईमानी से काम करने वाले लोग हैं, ये हित में काम नहीं करेंगे और भारतीय मजदूर संघ ऐसे बेईमान लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। हम कर्मचारियों के हित में फिर से बैठेंगे और इनसे दमदार तरीके से उनके हित के लिए लड़ेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे इस चीज़ को, उनके समक्ष अच्छे से अच्छा फैसला लेकर आएंगे। हमने 1 से 1.5 साल आपका संगठन हड़ताल नहीं कर रहा है? नहीं, हम हड़ताल करेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं, बेईमानों के साथ नहीं है। हम इन बेईमानों के साथ खड़े होकर कभी काम नहीं करेंगे। हम उनके हित के लोग, हम कर्मचारी हित के लोग हैं, हम कर्मचारी हित के लिए काम करेंगे, इनके साथ काम नहीं करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सोनू डागर, आज हम लोगों ने जो ये प्रेस सोशल मीडिया के माध्यम और प्रेस के मेरे भाइयों के साथ में जो चर्चा हो रही है वो इस मुद्दे पर हो रही है कि जो 12 तारीख को इन लोगों की जो हड़ताल होने जा रही है वो हड़ताल ना होकर एक सौदा हो रहा है। क्योंकि सौदा ऐसे हो रहा है कि कर्मचारियों को गुमराह करके हमें कहीं से ज्ञात हुआ है कि एक बंदे को इनमें पन्ने का ठेका चाहिए, HO बनना है, किसी को दरोगा बनना है। तो हम भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है, हमारा जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ, हम उसकी शाखा के व्यक्ति है। हम लोग गलत का साथ कभी नहीं देंगे। और मैं क्योंकि ज़्यादातर मैं हम लोगों के पास जा नहीं सकते, कम समय बचा है, इसलिए प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं तो खुले में बिठा के, सामने बिठा के, और मुख्यमंत्री जी को जिसको बुला रहे हैं, कमिश्नर साहब को बुला रहे हैं, महापौर जी को बुला रहे हैं,
समस्त सफाई कर्मचारियों के बीच में बिठा के अगर फैसला होगा तो सक्सेस होगी, नहीं अन्यथा ये तो सौदेबाजी चल रही है। ये इनका कर्मचारियों के कंधे पे रख के बंदूक रख के ये निजी स्वार्थ साध रहे हैं ये सभी के सब, है ना। तो हम लोग इन लोगों का साथ नहीं दे पाएंगे। गलत का विरोध भारतीय सफाई मजदूर संघ करता है। ठीक। और हमारा नारा ही जो है ये तो दबाव की नीति, किसी को पन्नी का ठेका चाहिए। मैं आपको इल्जाम कह तो रहा हूँ, आप लोगों के इस माध्यम से मैं सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ कि अब ये लोगों ने ये वापस लिए, उन लोगों ने ये सोच के वापस ली, जैसे अल्ताफ सिद्दीकी हैं उन्होंने वापस ली। उन्होंने ये देखा कि यार ये तो सब गड़बड़ वाला मामला है, ये तो हम बदनाम हो जाएंगे इसमें, उन्होंने वापस ले ली। आप हड़ताल का समर्थन करते या नहीं करते? नहीं, हमें हड़ताल का इस तरीके से हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। सबको साथ लेके चलें, और जब काम हो रहा है इस चीज़ का ऊपर विनियमित का नियमितीकरण पे काम चल रहा है, और 25 दिवसीयों को विनियमित या 89 डेज पे चल रही है चर्चा। जहाँ भी मामला बन जाएगा, मेरा उन लोगों से कहना यही है कि साहब इससे पहले हड़ताल 2 साल पहले हुई थी, हड़ताल करी थी माता मंदिर के ऊपर। वहाँ 52-53 लोगों को अतिक्रमण वालों की सेवाएं समाप्त कर दी थी कमिश्नर साहब ने। कोई नेता हूँ, सबके हाथ जोड़े उन लोगों ने, किसी ने नहीं करा। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं माया सिंह जी उस टाइम में मंत्री थी, मिनिस्टर थी, उनसे जाके हमारे संघ के लोगों ने बात करी और उन्होंने उनको 52-53 लोगों को कमिश्नर साहब से कह के वापस दिलवाया। आप अतिक्रमण वाले से पूछ सकते हैं। उसी हड़ताल में इससे पहले जो इन लोगों ने हड़ताल करी, 2 लोगों को की सेवाएं समाप्त कर दी। हमने फिर बोला कि साहब वो जोश में आके वो इन लोगों ने चढ़ा के ले गए थे, इसलिए तो चारों 1 साल तक उनसे नौकरी पे नहीं लिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा देवरी के विकास खंड केसली से हमारे संवाददाता ने हास्य बातचीत व्याप्त कर लगातार समस्याओं को वास्तविकता से प्रस्तारित करके दिखाया जा रहा है, जहां दाता लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। कभी बिजली से परेशान, तो कभी सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य न होने से परेशान, तो कभी खाद यूरिया से परेशान। खाद वितरण अधिकारी से एससी कोल से बात की, जब बताया गया कि यूरिया खाद वितरण सुबह 9 बजे से किया जा रहा है। किसानों की संख्या अधिक होने के कारण 3 पंक्ति कतार लगाई गई है और 3 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं उपस्थित किसान दादी ने बताया कि मुझे अभी तक यूरिया नहीं मिली, तो परेशान होकर बैठी हुई हूँ। वहीं 2 काउंटर पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, तीसरे काउंटर पर किसान महिला पुरुष लगे हुए हैं, जहां पुलिसकर्मी ही नहीं तैनात नहीं। जो आज ये मंडी परिसर में ये गोदाम के माध्यम से खाद वितरण हो रहा है यूरिया, लगभग ये कितने बजे से हो रहा है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्थाएं ये है कि लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण और स्टॉक हमारे पास जो है, तो हमने प्रति किसान को 3 बोरी दे रहा हूँ, ताकि दूर दराज के लोग आए तो सबको मिल जाए, कम से कम 2 बोरी ही मिल जाए, 3 बोरी मिल जाए। तो जो छोटे किसान हैं तो उनको पूर्ति हो रही, तो खुश हैं बढ़िया। लाइन में माता बहनें लगी हुई हैं, तो इनको क्या क्रम बनाया गया है आपके यहाँ? ये काउंटर बना हुआ काय के लिए आई हूँ? हाथ ले भी आए। हाथ ले भी। कितनी देर हो गई आपको यहाँ? 12 बजे की आए। जी, तो अभी खाद नहीं मिला? हाँ। जी, अब क्या बोल रहे हैं ये लोग? का पता जी, अड़े हम रो तो जाना ही नहीं दे रही, भाईचारी भीतर उतना ही नहीं दे रहे। आधारताल के आनंद नगर में मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे पुजारी से जमकर गाली गलौज कर 2 बदमाशों ने मारपीट कर फायरिंग कर दी। घटना में पुजारी ने बचाव किया तो एक गोली हथेली से आर पार निकल गई, तो वहीं दूसरी गोली जांघ में धंस गई, जिसके बाद मचे शोर शराबे के बीच घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया, जहां से उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने
पीड़ित की शिकायत पर 307 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मनीष दुबे पिता ललित मोहन दुबे 52 वर्ष निवासी आनंद नगर ने बताया कि रोज की तरह मंदिर में बैठकर पूजन कर रहा था। शुरू करो। आज कोर्ट वाले नहीं आए क्या? आ रहे हैं। जी सर, एक मामला आया 307 का, क्या है पूरा प्रकरण? हाँ, कल दिनांक की बात है 5/12/2022 को 7:30 बजे की बात है शाम के। मनीष दुबे निवासी आनंद नगर बस स्टॉप के पास के रहने वाले हैं, जो आनंद नगर बस स्टॉप पर बंटी दूध वाले ने इन पर गोली चलाई, ऐसा प्रार्थी द्वारा लेख करा गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जो मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर कोई रक्त के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसको प्रार्थी का विक्टोरिया अस्पताल में मुलाजा कराया गया, जिसमें डॉक्टर साहब ने गन शॉट का उल्लेख नहीं किया है। तीसरा, आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसने 2 दिन पहले घटना इसमें आनंद नगर बस स्टॉप पर खड़ा था आरोपी, तो उससे प्रार्थी मनीष दुबे से बहस हुई थी, जिसमें प्रार्थी मनीष दुबे द्वारा इसको बंटी भाईजान को मारना बताया है। उसने बस थाने आकर रिपोर्ट लेख नहीं कराई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।